नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डायनेमिक एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सीयू सेट 2021 की नोटिफिकेशन जारी की जा चुकी है और अब किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन लेना है तो आपको ये एंट्रेंस टेस्ट देना ज़रूरी हो चुका है। और जैसा कि आपको तारीखों का पता होगा, तो अब बात करते हैं कि फॉर्म हम कैसे भरेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से सीयू सेट के लिए कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन करें। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पूरे अंत तक देखें ताकि आपको कोई भी परेशानी इन स्टेप्स को समझने में ना आए और आप आसानी से पेमेंट कर सकें, अपने पेमेंट को कर सकें, अपने फॉर्म को भर सकें, रजिस्ट्रेशन कर सकें और कहीं भी आपके पैसे ना फंसें, कोई परेशानी ना हो, जल्द से जल्द ये काम हो सके और ताकि आप अपना फॉर्म अच्छे से भर चुके हैं, ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो देखते हैं कि कैसे आप रजिस्टर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक रिप्लिका है जहां मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। तो सबसे पहले आपको ये, अगर आप CUSET.NTA.NIC.IN खोलेंगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपको सबसे पहले आना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन पे। तो ऐसे विद्यार्थी जो पहले से UG और PG कर रहे हैं उन्हें भी इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे आना होगा, तो ही वो सीयू सेट का फॉर्म भर सकेंगे। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप आगे बढ़िएगा तो फिर आपको फ़ी का तो पता है कि फ़ी कैसे भरना है। तो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं दिक्कत होगी तो हम हैं आपके पास। तो जैसा कि आप फ़ी आपके सामने है, ये सभी लिस्ट आप ज़रूर से ज़रूर देख लें ताकि आप प्रिपेयर हो जाएं। SC ST को 350 UG के लिए और PG के लिए 75 रुपये देने हैं। वहीं PWD वाले कैंडिडेट को कोई फ़ीस नहीं देना है। जनरल EWS कैंडिडेट को 800 का फ़ीस देना है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कंप्लीट करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म, और कितने MB का आपको फ़ोटो रखना है ये सब हम इस वीडियो में बता देंगे ताकि आप पहले से तैयारी करके रख सकें। तो दोस्तों, यहाँ देखिए कि आपको JPG फॉर्मेट में रखना होगा और 10 KB से लेके 200 KB तक का फ़ोटो आप ज़रूर अपने फ़ोन से ही स्कैन करके रखें ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। जहाँ तक सिग्नेचर की बात है तो आप A4 साइज पेपर पे या किसी भी वाइट पेपर पे सुंदर ब्लैक अक्षर में अपना सिग्नेचर करके थोड़े बोल्ड और बड़े अक्षरों में 4 KB से 30 KB तक रख सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आएगी मतलब फ़ोटो को उसका साइज कम करने में, तो उसके लिए भी हम आपके लिए हेल्प कर सकते हैं। तो करेक्ट फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर ज़रूर से ज़रूर अपलोड करें। फ़ोटो 100 KB से 200 और जो सिग्नेचर होगा वो 4 KB से 30 KB के बीच। तो इसके बाद आप जब फ़ोटो भर देंगे, अपनी डिटेल्स डाल देंगे, तो आप पेमेंट, UPI, डेबिट कार्ड, ये सब करने के लिए आपको आगे आप बढ़ेंगे कि पेमेंट कैसे करें। तो आपको पासवर्ड भी बनाना होगा। पासवर्ड देखिए कि इसके लिए 8 से 13 कैरेक्टर, तो ये सब तो कॉमन सी चीज़ है, आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से करना है। तो जो आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एक ही ईमेल आईडी और एक ही मोबाइल नंबर रखें। ध्यान रखिएगा, ये ईमेल आईडी आपका खोना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोगों को परेशानी होती है बाद में जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है या कुछ भी, तो कोई भी सूचना जाती है तो इसी ईमेल के माध्यम से। तो आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो आप हमेशा रखें, खोने ना दें, और जो ईमेल एड्रेस होगा उसी पे आपको लिंक वगैरह सब आएंगे तो उसे आप ज़रूर रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि आप कैसे फॉर्म भरेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ दिखाते हैं कि आपको कैसे क्या क्या डिटेल्स डालना है ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको ना आए। तो सबसे पहले आपको कैंडिडेट्स अपना नाम डालना है जो कि पूरे बोल्ड अक्षरों में होगा, यानी कैपिटल लेटर्स में होगा। फिर फादर्स नेम डालना है, फिर मदर्स नेम डालना है। ये सभी जानकारी आप पहले से जुटा के रखें। डेट ऑफ बर्थ, जहाँ दोस्तों ध्यान से डेट ऑफ बर्थ भी आपको डालना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। जेंडर डालिएगा, नेशनलिटी डालिएगा। आइडेंटिटी के लिए आप आधार कार्ड या पैन कार्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वही लेके आपको यूनिवर्सिटी में या जहाँ भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो आपको लेके जाना होगा, और यहाँ आइडेंटिटी कार्ड का आपको अक्षर भी डालना होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से शुरू होगा डिटेल्स। फिर आप एड्रेस डालेंगे, लोकेलिटी डालेंगे, सिटी, कंट्री, स्टेट सभी डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, और जो मैं मोबाइल नंबर की बात कर रहा था वो मोबाइल नंबर आप ज़रूर डालें, और वो मोबाइल नंबर आप अपने पास ही रखें, उसे खोने ना दें। ईमेल एड्रेस भी कुछ उसी प्रकार का रखें, और एक अल्टरनेट नंबर ज़रूर दे दें अपने गार्जियन का या किसी का।
उसके बाद अस्थाई पता तो देना ही देना है। अगर आपका दोनों ही सेम है तो आप दोनों सेम कर सकते हैं, एज ए परमानेंट एड्रेस कर सकते हैं। बहुत से ऐसे हमारे दोस्त होंगे जो पहली बार घर से बाहर निकल रहे होंगे, यूजी या पीजी करने आ रहे हैं, तो उन्हें इस प्रकार का प्रॉब्लम होती है, जो कभी फॉर्म नहीं भरे हैं, जो डायरेक्ट इंटरमीडिएट पास करके आ रहे हैं। तो दोस्तों पासवर्ड आपको बनाना होगा, जो कि पासवर्ड आपको याद रखना होगा। इसके लिए आप कहीं कॉपी या पेन में कॉपी पेन से लिख के रख लें, ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो पासवर्ड के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे 7 या 8 अक्षरों का यह पासवर्ड होगा। फिर कन्फर्म पासवर्ड, आप कोई भी पासवर्ड जिसमें आप ऐट लगा के या ये जो हैश होता है ऐसे लगा के भी पासवर्ड बना सकते हैं। तो इस प्रकार आपको पासवर्ड और कॉपी में लिख लें तो भूलेंगे नहीं। जैसे सिक्योरिटी क्वेश्चन में फेवरेट बुक, स्कूल या किसी पेट का नाम आप दे सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी पिन तो आसान सी बात है, ये आप आसानी से कर लेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो टेस्ट आपका ये जो है पेज वो आ जाएगा। पेज को अच्छे से देख लेंगे कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या आपने सभी डिटेल्स डाले हैं। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप कोई डिटेल्स नहीं डालेंगे तो आपका कैंडिडेट रद्द किया जा सकता है। इसलिए आप एड्रेस, सिटी, कंट्री सभी अच्छे से मिला लें और एक बार रिव्यू कर लें। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों अपनी मार्कशीट 10th या 12th या ग्रेजुएशन की अपने साथ ज़रूर रखें, पुरानी वाली, ताकि आप उसमें जिस प्रकार से आपका नाम लिखा हो उसी प्रकार से आप नाम लिखें। और अगर कहीं स्पेलिंग गलत हो तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर सकते हैं। अगर अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है तो आप फाइनल सबमिट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म फिलअप होगा। फिर आपको नीचे वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा कि क्या आपने सभी डिटेल्स भरे हैं कि नहीं, जैसे कि माई नेम, माई मोबाइल नंबर, फादर। तो आप सभी में इसमें टिक ऐसे मारते चले जाएंगे और लास्ट में आप डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ डालेंगे। कोई दिक्कत होगी तो यहाँ भी आपको वेबसाइट मौका देगी एडिट करने का, अगर नहीं तो फिर अच्छी बात है। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म भरा जाएगा और आप इसको ज़रूर से प्रिंट करके रख लें। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ भी है। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म काफ़ी आसानी से और आपके मोबाइल पे जो मोबाइल नंबर आपने डाला है वो आपके सामने आएगा और इस प्रकार से स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आएगा जो कि आपके लिए हमेशा के लिए, जब तक आप यूनिवर्सिटी में रहेंगे, ये आपके पास रहेगा और आप इसे ज़रूर से ज़रूर सुरक्षित रखें। तो इस प्रकार से जब मैसेज आ जाएगा तो समझिए कि आपका स्टेप 1 सीयू सेट में कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप स्टेप 2 के लिए बढ़ेंगे, यानी जो स्टेप है वो है डॉक्यूमेंट अपलोड का। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन किया अपने पासवर्ड और ईमेल आईडी से। फिर एप्लीकेशन फॉर्म डाला जिसमें नाम और फादर्स नेम डाले, सिटी, स्टेट डाला। फिर अब बारी है डॉक्यूमेंट्स अपलोड की और तब बारी आएगी फ़ी पेमेंट की। तो देखिए दोस्तों यहाँ भी लिख रहा है कंप्लीटेड, इनकम्प्लीट। तो आगे बढ़ने के लिए फिर आप यहाँ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे। इस प्रकार से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। तो आधे डिटेल्स जो आपने डाला है वो सभी यहाँ आएंगे और इसमें भी कुछ चीज़ें आपसे मांगी जाएगी, जैसे कि आप डिसेबल हैं या किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, क्या आप स्पोर्ट्स कोटा चाहते हैं, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं या उनके वार्ड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयड है, इस प्रकार, या कश्मीरी माइग्रेंट हैं, ताकि आपको रिजर्वेशन आदि चीज़ों में कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। फिर आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप किन किन कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिए कि आप एक यूनिवर्सिटी में 3 कोर्स तक अप्लाई कर सकते हैं और सबके लिए आपको अलग अलग से फ़ी देनी होगी। पहले इकट्ठे फ़ीस लिया जाता था, लेकिन अब अलग अलग फ़ी देनी है। हालांकि फ़ीस इस बार कम किया जा चुका है। तो आप कोड देख लें, अपना सेलेक्ट कर लें किस कोड में एडमिशन लेना है। उस प्रकार से पीजी, Q1 या यूजी जो भी कोड होगा उस प्रकार से आप 3 कोर्स चुन ही लें। कोशिश करें कि आप जो एडमिशन लेना चाहें उसी में चुनें, नहीं तो आप एक्स्ट्रा भी चुन सकते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा। अगर आप एक्स्ट्रा चुनेंगे तो एग्ज़ाम नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ऑप्ट तो करना होगा। तो फिर आप एजुकेशन डिटेल्स भरेंगे दोस्तों। एजुकेशन डिटेल्स में आप पास्ट जो भी आपका पास स्टेटस है वो डालिएगा। चाहे वो अगर आप ग्रेजुएशन में लेने वाले हैं तो आप 10th से शुरू करिएगा, उसके मार्क्स ये सब आप अपने पास रखिएगा दोस्तों जब आप फॉर्म भर रहे हों।
टोटल मार्क्स, उसमें कितने रोल नंबर आपका क्या था। बहुत से लोगों के CGPA की परेशानी होती है तो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके रख लें, ईयर ऑफ पासिंग जरूर डालें। अब जैसे ऑब्टेन मार्क्स है दोस्तों, तो CBSE वाले बच्चे जिनका रिजल्ट CGPA में आया होगा वो ऑब्टेन मार्क्स क्या डालेंगे और उनका फुल मार्क्स क्या होगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखें कि फुल मार्क्स आपका 10 CGPA होता है, उसमें आपका जितना CGPA आएगा, मान लीजिए किसी को 8 CGPA आया है तो फुल मार्क्स होगा 10.0 CGPA और आपका ऑब्टेन मार्क्स होगा 8.0 CGPA। तो इस प्रकार से दोस्तों आप CGPA भी डालेंगे और खुद ब खुद परसेंटेज कन्वर्ट हो गए, यहाँ देखिए कि मेंशन हो जाएगा। और अन्यथा आपके पास परसेंटेज है तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप 12th के डिटेल डालेंगे, ग्रेजुएशन के डिटेल्स डालेंगे। और दोस्तों सभी चीज़ें आप अपने पास ज़रूर से ज़रूर तैयार रखें। देखिए आप पास हैं या अपियरिंग हैं, अपियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने तक आपका नंबर आ जाना चाहिए दोस्तों। तो इंस्टीट्यूशन का नाम डालेंगे, टोटल मार्क्स यहाँ भी डालेंगे, परसेंटेज भी यहाँ डालना होगा आपको, ऑब्टेन मार्क्स डालना होगा। जिनके CGPA में है वो अपना CGPA में डालेंगे और जो अपियरिंग है वो अपियरिंग सीधे डाल दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। स्ट्रीम का नाम भी आपको ज़रूर मेंशन करना है, कोशिश करें कि कोई भी फील्ड खाली ना छूटे। तो इस प्रकार से ये एजुकेशन डिटेल्स डालने की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी। फिर आपके जो कुछ कॉमन से क्वेश्चंस होंगे सिक्योरिटी पिन टाइप का वो आप कर देंगे और इसे सबमिट करने के बाद हम अपने फाइनल स्टेप की तरह चलेंगे। आप यहाँ फाइनल स्टेप है सबमिट, इसको कर दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो फाइनल स्टेप जो आपका होगा, यहाँ आपको पेमेंट करना होगा। तो एक बार आप रिव्यू कर लें कि क्या आपने सभी कुछ सही से दिया है नहीं, कि आप यहाँ एडिट भी कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप यहाँ एडिट कर लें अगर कोई दिक्कत है, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, अन्यथा फिर फाइनल सबमिट करके आप आगे बढ़ें। तो इस प्रकार से आपका पूरा जो डिटेल्स है वो आ जाएगा, आप इसे भी प्रिंट कर सकते हैं। और जो फाइनल स्टेप है हमारा, हम उसकी ओर बढ़ेंगे, वो होगा फ़ी पेमेंट का। और सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में आती है। तो आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ तो वो आ जाएगा, आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड ऑलरेडी कर दिया है। अगर यहाँ भी आपको मौका दिया जा रहा है कि आप एडिट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है तो अच्छी बात है। फिर आगे बढ़ेंगे पेमेंट के लिए। तो पेमेंट के लिए आपके पास देखिए दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात छूट गई, आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा यहाँ पे। तो फ़ोटो के लिए मैंने आपको साइज बताया था कि 10 से 100 और सिग्नेचर के लिए 4 से 100। फाइल आप सेव करके रख लें, फाइल में कुछ भी नाम आदि से वो सेव आप कर लें तो आसानी होगी दोस्तों। फिर आप आगे बढ़ेंगे, पेमेंट करेंगे। जब फ़ोटो आदि अपलोड करने के बाद आपका सारा डिटेल्स काम हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो फ़ी पेमेंट आप कर देंगे। तो इस प्रकार से जो कन्फर्मेशन पेज है वो डाउनलोड कर लें और उसे भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें ताकि कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों बने रहिए इसी प्रकार हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और कोई भी दिक्कत हो आप डायरेक्ट हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जो इसके लिंक में दिया हुआ है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।